मिलके बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ लो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन गलक अल मुअलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। वल्लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मिल के सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदावंद आलम मखदूम आलमियान की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में इस जलीलुल क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। जितने शिया सुन्नी मुसलमान जोक दर जोक ज़िक्र फ़रज़ांद रसूल को सुनने के लिए इमाम बारगाहों में ज़ीनत बन रहे हैं, आले मोहम्मद का खालिक उनको उनकी नीयतों के मुताबिक इसका अजर अता फरमाए। सामीन गिरामी, दुनिया में इंसानियत की फलाह के लिए और इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए अल्लाह ने जो तरीक़ा और जो रास्ता अपने अंबिया के ज़रिए नाजिल फरमाया उसका नाम इस्लाम है। और ये इतना सीधा और आसान दीन है कि अगर कोई इंसान ज़रा सी अक्ल इस्तेमाल करे तो उसे ये दीन समझ में आ जाएगा। लेकिन लोग ज़िद की वजह से, पार्टीबाजी की वजह से और शैतान के चक्कर की वजह से सीधी राह को भूल गए। खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े होंगे। मैंने आपको 2 रोज़ पहले डॉक्टर ताहिर क़ादरी साहब की किताब की वो हदीस हवाले के तौर पे अर्ज़ की थी जो उन्होंने अपनी किताब अस्सैफ़ जली अला मुनकर विलायत अली के चमकती हुई बिजली वाली तलवार, वो कादरी साहब कहते हैं कि मैं मार रहा हूं अली की विलायत के मुनकर पर। उसके अंदर उन्होंने 2 बातें इतनी अजीम शान लिखी, क्योंकि हमारे मजहब का ये कोई कुल्लिया नहीं कि ये देखो कि किसने कहा, ये देखो कि क्या कहा। उन्होंने फरमाया कि जो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत का मुनकर है, कादरी साहब फरमाते हैं वो तारीख का मुजरिम है। और जो मौला अली की खिलाफत का मुनकर है वो रसूल का मुजरिम है। ये किसी गुमशुदा आलिम का हवाला नहीं। कादरी साहब का काम पूरी दुनिया के सामने, इस इलाके में भी कई कादरी साहब के मुरीद मौजूद होंगे। और दूसरा फिक्रा उन्होंने हजूर की हदीस लिखी कि पैगंबर ने फरमाया या अली अंत वशियत का हुमुल फायजून। ऐ अली, तुम और तुम्हारे शिया कामयाब हैं। मैं समझता हूं कि कोई इंसान, कोई भी जो शिया कहलाता है उसका सुन्नी होना जरूरी है। कोई शिया शिया नहीं अगर सुन्नी ना हो, और कोई सुन्नी सुन्नी नहीं अगर शिया ना हो। क्योंकि सुन्नी वो होता है जो हजूर की सुन्नत पे अमल करे। तो हसन हुसैन से प्यार करना हजूर की सुन्नत नहीं है तो और क्या है? मौला अली से प्यार करना हजूर की सुन्नत नहीं तो और क्या?
और शिया उसे कहते हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करे। मैंने आज तक कोई अपना अहले सुन्नत भाई ऐसा नहीं देखा जो हुजूर से मोहब्बत न करता। हम तो औलिया को भी मानते। ये जितना हमारा खित्ता है बरे सगीर का, खुशकिस्मती से हमें मौलवी ने कलमा नहीं पढ़ाया, हमें औलिया अल्लाह ने कलमा पढ़ाया। और उनकी तबलीग में, उनके दर्स में मोहब्बत होती थी। आज इतना खतरनाक दौर है कि बेटे से भी अकड़ के बात करो तो वो भी सीधा हो जाता है। हमारे इलाके में एक बंदा था, उसकी बीवी को उसके बाप ने झिड़क दिया। उसने कहा अब्बा जी तुम मेरे नाल गल करो, वो भी किसी दी थी। तो हम बड़े खतरनाक दौर की मखलूक हैं। इस जमाने में झूठे को झूठा कहो वो और नाराज हो जाता। जी हाँ, तो इसलिए देखिए मैं एक सादी मिसाल देता हूं। एक अड्डा हो, पूरी दुनिया में आप देखेंगे किस किस शहर की क्या क्या चीज मशहूर है। आपको वजीराबाद नजदीक पड़ता है, आपकी छुरियां मशहूर है, ठीक है ना जी। अब असली दुकान कौन सी है, कदीम दुकान कौन सी है? पहले ये काम किसने शुरू किया? वो इतनी नकली दुकानें खोल गई होंगी कि असली दुकान का पता ही नहीं चलेगा। मुल्तान का सोन हलवा मशहूर है, असली दुकान का मुझे भी नहीं पता। हाफिज का मुल्तानी सोन हलवा। अब वो क्या करते हैं, बड़ा सा हाफिज लिख देते हैं सोन हलवे पे, छोटा जिहा थले हबीब लिख देना, सलीम लिख देना। वो सादे बंदे हाफिज का समझ के ले जाते। खुशाब का ठोडा, एक दुकान के साथ कई दुकानें खुली हुई। यही चक्करबाजी हुई इस्लाम के साथ। इकरार करके खुम में जबानें बदल गई, बदली नमाज और अजानें बदल गई। दीनदार दी फरोश बने बैठे हैं, नजीर इस्लाम तो वही है, दुकानें बदल गए। ईसाइयों के, यहूदियों के 71 फिरके बन गए, ईसाइयों के 72 फिरके बन गए, मुसलमानों के 73 फिरके। हक को बातिल को ढूंढना है बीच में से। अल्लाह फरमाता है मैं हर एक को इमाम के साथ उठाऊंगा, तो 72 फिरकों का इमाम गलत होगा, वो नमाजों समेत जहन्नम में जाएंगे। अब मैंने आपको यह नहीं कहा कि जबरदस्ती मुझे मानने, नहीं, 73 में से एक जन्नत में जाएगा। बस स्टैंड था, उसमें एक गाड़ी खड़ी थी, उसका रूट था जन्नत की तरफ। 72 और गाड़ियां खड़ी हो गई, उन्होंने भी बोर्ड जन्नत का लगा लिया, जाना उन्होंने जहन्नम में है। हाकर बड़े तेज थे। हाकर समझते हैं ये जो सवारियों को वरगला कर, जिसने देर से जाना हो वो किराया पहले काट लेता है ताकि फंस के बह जाए। चढ़ाते हैं ऐसे जैसे दामाद आ गया, उतारते हैं धक्का देकर। गौर है या नहीं? अब अक्लमंद आदमी सिर्फ इतना सोच ले कि असली एक गाड़ी है जिसने जन्नत में जाना, 72 खड़ी हैं जिन्होंने दोज़ख में जाना। उनके हाकरों ने झूठ बोल के शोर मचाया हुआ है जन्नत 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 जन्नत। अब वो रूट भी वो इस्तेमाल करते हैं जहां रास्ते में शैतान जैसा डाकू खड़ा है, वो सामान भी लूट लेगा और दोज़ख में भी पहुंचा देगा। बैठने से पहले ड्राइवर की शक्ल तो देख, ये खुद भी जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा। मैंने बाहर के मुल्कों में जाके देखा है जहां पे वो लोग शराब को बुरा नहीं समझते। जिमें लस्सी थे किसी जमाने बंदे पिलाते हैं जी, इधर आया ऐसे जगह जगह शराब,
कई बंदे कहते जी सारी फिक्र ही नहीं होती जो शराब ना बेचिए, मजबूर है। मजहब अहले बैत में शराब पीना हराम, शराब बेचना हराम, जिस जगह पे पी जा रही हो वहां बैठना हराम। उस काफिर माशरे में भी वो कहते हैं सब पिए, ड्राइवर ना पिए। जैसे हमारे पाकिस्तान में सड़क पर स्पीड चेक होती है, बाद ड्राइवर की चेकिंग होती है, ब्लड टेस्ट लेते हैं। उनके टेलीविजनों पर मैंने इश्तिहार देखे कि एक लाइसेंस पड़ा हुआ है, ऊपर से शराब पड़ रही है, समझाने के लिए। वो एक लिमिट से जब शैतान वो शराब बढ़ती है तो नीचे से लाइसेंस गायब हो जाता है। मतलब यह कि अगर इतनी पी के ड्राइविंग करोगे तो लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। मैंने कहा काफिरों में भी इतनी खैरत है कि शराबियों के हाथ में छोटी सी गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं देते, तो पूरे मजहब का स्टीयरिंग शराबियों के हाथ में देना चाहते। फिर जो लाइसेंस है ड्राइविंग का वो हुकूमत देती है। मैं आपको अपना कार्ड दे दूं, रास्ते में चेक करने वाला कहे लाइसेंस दिखाओ, और आप कहें अल्लाह नासिर साहब का, वो आप जितनी इज्जत करें हुकूमत तो नहीं मानती। तू जेली पीरों की जितनी मर्जी इज्जत कर, मलकल मौत तो उनका ख्याल नहीं करेगा। और खुदा की कसम अहले बैत के अलावा दरवाजा ही कोई नहीं। खुद सहाबा किराम को अहले बैत की जरूरत ना, जरूरत होती तो इतना बड़ा सहाबी इमाम हुसैन से क्यों कहता लिख कर दे दे मैं गुलाम। सफारशी चिट वो लिखवाता है जिसकी अपनी वाकफियत ना हो। तो उन्होंने लिखवा के साबित नहीं किया कि मुनकर नकीर मुझे जानते ही नहीं, मैंने खुद चला जाना है, कुछ नहीं होना। अहले बैत के बच्चों का लिखा हुआ भी चला गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस कंफ्यूजन को दूर करो, इस झगड़े को दूर करो, इस फसाद को दूर करो। कब्र को याद रखे बंदा, मौत को याद रखे और फिर फैसला करे। टेक्निकल ओहदों पे इलेक्शन नहीं होता। बंदा दवाई लेने जाए, आगे डॉक्टर की कुर्सी खाली हो, मरीज वोट डालने भाई किन डॉक्टर बनाई ना, ये पूछे भाई तू पढ़िया भी है कुछ या नहीं। जो डेस्परीन को तलवार वाली गोली कहता हो, उसे वोटों से डॉक्टर बनाया जा सकता। नुकसान किसका होगा? मरीजों का। पैगंबर की कुर्सी जो खाली हो गई, हादी उसे बनाओगे जो खुद इलाज करवाने आया था। नाराजगी माफ, बीमार रहा तो वो 40 साल तक उसको इतनी अकल तो नहीं आई ना कि रब वो है या पत्थर है। जो कंकर को शंकर मानता रहा, जो बुत को हय्यो कय्यूम मानता रहा, जो बुत को अपना खालिक और राज़िक मानता रहा। सिगरेट पीने वाले भी दो तरह के बंदे होते हैं। एक को दावत दो तो वो कहते हैं मैं कभी नहीं पीते, ठीक है जी, वो क्योंकि सिगरेट पीने वाले सखी होते हैं खुद भी, वो जरूर सुलह मारते हैं डब्बी खोल के, आप भी पिए। सामने दो तरह के बंदे होते हैं। एक वो जो कहते हैं मैं कभी नहीं पीते, एक वो होते हैं जो कहते हैं मैं छड़ छड़े ने। इन दोनों में फर्क है। ये जिसने छोड़ दिए हैं ये कभी भी ललचा सकता। इसीलिए तो फतह मक्का के वक्त एक बुजुर्ग ने हुजूर से कहा था मैं बहुत तोड़ दूं। हुजूर ने फरमाया दूर हट, जो पूज चुका हो वो तोड़ नहीं सकता। कल तक तो तेरे पीर थे, अब तू कैसे इनको तोड़ेगा? उसी को बुलाया जिसके बारे में इमाम फखरुद्दीन राजी, ये अहले सुन्नत भाइयों का बहुत बड़ा इमाम, अब भी उनका कोई आलिम बहुत पढ़ा लिखा हो तो उसे कहते हैं राजी दौरा।
इनका नाम राजी था, शियों से कभी राजी नहीं हुए। लेकिन इस आलिम दीन ने, कोई बंदा कुरान लेकर आए मजलिस के बाद, मैं हाशिए पे लिख देता हूं, अगर मेरा हवाला गलत हो मैं मजहब तब्दील कर दूं। अब्बा छोड़ना आसान है, अली छोड़ना मुश्किल। उन्होंने हर सहाबी के नाम के साथ लिखा रजी अल्लाह ताला अन्हु, अली के नाम के साथ लिखा करम अल्लाह वजहू। मेरे तो ये भी बारे में, क्योंकि या अल्लाह करीम है, या रसूल करीम है, या कुरान करीम है, या अली करीम है। इनके अलावा किसी के साथ करम है ही नहीं, करम इन्हीं के साथ। उनके शागिर्द ने पूछा, आपने हर एक के साथ रजी अल्लाह लिखा, अली को रजी अल्लाह क्यों नहीं लिखा? आले मोहम्मद की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, बड़े फख्र से फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कहने लगे अगर अली ने भी पूरी जिंदगी कोई गुनाह किया होता, अल्लाह तो सलामत रखे, खुदा इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। हैदरी, अगर अली ने भी पूरी जिंदगी कोई गुनाह किया होता और अल्लाह अली से नाराज हुआ होता, तो फिर मैं अली को रजी अल्लाह लिखता। अली ने जब अल्लाह को कभी नाराज ही नहीं किया। भाई अल्लाह का एक फरिश्ता है ना जबराइल रजी अल्लाह ताला अन्हु, कई बंदे में शर्म तो चुप कर गए, पढ़िया में गलत है। अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह तो नहीं, मौलवी को शर्म नहीं आती। जैसे अली के घर का नौकर अलैहिस्सलाम हो, मालिक रजी अल्लाह कैसे हो? मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं बिस्मिल्लाह करूं, मेरी सैन राजी हो गई। हैदरी, मेरी सैन राजी हो। उन्हें और ज्यादा तकलीफ हुई तो उन्होंने कहा यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो नायका का बेटा जो टीवी पे आता है, जिसकी उनकी मोहब्बत में दाढ़ी भी 3 जगह से निकली। उसे कहा हजरत यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने कहा वेल डन, थैंक यू, शुक्रिया। सारी दुनिया सिर्फ लानत भेजती थी, मैं उसका शुक्रिया अदा करता। उसने यजीद को रजी अल्लाह कह के हमें रजी अल्लाह की औकात बता दी। हैदरी, मैंने कहा अब कोई नाराज ना हो, मैं सारे रजी अल्लाह चेक करूंगा। पता नहीं तो मस्ती में आके किस किस को रजी अल्लाह कह गए, अंदर से वो यजीद ही ना हो, तो सारे चेक करने पड़ेंगे। हमें क्या परेशानी? हमें परेशानी तब होती अगर यजीद को इज्जत मिल जाती, या हुसैन के मकाम में कोई कमी आ जाती, या हमारे पास कोई रजी अल्लाह होता। हमारे पास तो सारे अलैहिस्सलाम। और सही बुखारी में ये 10-15 साल पहले की किसी के पास भी छपी हुई सही बुखारी हो, हर जगह पे अहले बैत के साथ अलैहिस्सलाम। और अखबारें पढ़ो जो जक्कम मुहर्रम को हुकूमत की तरफ से छपी है, उनमें इश्तिहार छपे, ज़ाब्ता अखलाक, किसी को ना छेड़ो। अगर इस पर हजूर अमल कर लेते काम पूरा नहीं। वो कहते थे हमारे पुत्रों को क्यों बुरा कहते, हजूर भी फरमाते मैं किसी को नहीं छेड़ना, जिथे लगे उथे लगे रहे। ठीक, कुरान से कहो वो क्यों छेड़ता है? आदम का जिक्र करे, ये शैतान कहां से आ गया? इब्राहिम का जिक्र करे, ये नमरूद कहां से आ गया? मूसा का जिक्र करे, फिरौन कहां से आ गया? अंधेरा नहीं समझाओगे तो रोशनी का कैसे पता चलेगा? जालिम का तारुफ होगा तो मजलूम समझ में आएगा।
लेकिन मौजज़ा हसना के साथ बड़े अदब से पूछता हूं, सामईन गिरामी, पूरी कायनात के अंदर ये पाकिस्तान में जितनी अखबारें छपी हैं उन्हें यकम मुहर्रम की उठा कर देख लें, हुकूमत पंजाब की तरफ से उसके इश्तिहार मैंने पढ़े, उसमें लिखा है कि अहले बैत रजी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु, अज़वाज रसूल रजी अल्लाह अन्हुमा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है या नहीं, आप इसे कहते हैं बेवकूफी। बाप रजी अल्लाह बेटा अलैहिस्सलाम, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा। अब आप देखें कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, हजरत अली रजी अल्लाह, शुक्र है तुम्हें तस्लीम तो हुआ। जादूगरों ने फिरौन को कहा था कि एक आने वाला है जो तेरा सत्यानाश कर देगा। उसने 70,000 बच्चे कत्ल करवाए कि कहीं आ ना जाए, था फिरौन, लेकिन जादूगरों की बात मान गया कि एक आएगा। ये कलमा पढ़ के मोहम्मद की बात नहीं मान रहे कि मेहदी आएगा। डॉक्टर पर इसरार साहब मरते मरते मान गए थे। उनका इस्लाम की इज्जत बहाल ही तब होगी जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आ जाएंगे। मैंने खत लिखा था, अगर उन्हीं ने इज्जत बहाल करनी है तो बना ले, वोट डालकर इमाम मेहदी बना ले, काबे को बैलेट बॉक्स बना दे, खाना काबा को बैलेट बॉक्स बना ले, उसमें वोट डाल ले, जिससे ज्यादा वोट पड़ जाए उसे नबी का 12वां जानशीन बना ले। उन्होंने कहा यह नहीं हो सकता। मैंने कहा जिसका 12वां तुम्हारे वोटों से नहीं बनता उसका पहला तुम्हारे वोटों से कैसे बन जाए। तस्लीम करो ना कि यह काम वोटों का नहीं। हकीम चला गया, हकीम की कुर्सी पर मरीज को बिठा दी। मरीज भी 40 साल का दायमी, जिसे बड़े हकीम ने हफ्ता पहले कहा था तू ठीक नहीं हुआ, बीमारी तेरे दिल में चूंटी की चाल की तरह चल रही है। वाह वाह, कौला जिंदगी कर। बीमारी तेरे दिल में चूंटी की चाल, तू पता ही नहीं लगन देंदा। मीसना मीसना मुशरिक, शिरक तेरे दिल में चुंडी की चाल चल रहा। उन्होंने वोट डाल दी, मरीज को हकीम की कुर्सी में बिठा दी, नर्सें साजिश में शरीक हो गई। टाकियां लगाने वाले पगड़ियां बांध के कुर्सियों पे बैठ गए। ये मुल्तान का वक्त है। कोई देखना चाहे तो मैं उसे अस्पताल दिखा सकूं। हकीम नकली था, मरीज असली थे।